हे भगवान, आज तो जंगल में कयामत की खामोशी है। ठंड ऐसी कि उंगलियां कुल्हाड़ी पकड़ने से इनकार कर रही हैं। लेकिन जब तक एक गट्ठा लकड़ी नहीं मिल जाती, मैं घर कैसे जाऊं? कौन है वहां? तुम लोग कौन हो? इंसान हो या इस जंगल की कोई बुरी परछाई? हम काल दूत हैं देवा। हम वे हैं जो समय के साथ नहीं बल्कि समय के समाप्त होने पर आते हैं। तेरा इस धरती पर सफर अब पूरा हो चुका है। हम ऊपर से तेरा अंतिम संदेश लेकर आए हैं। अब ये जंगल तेरी कमाई का जरिया नहीं बल्कि तेरी मौत की पनाहगाह बनने वाला है। बिना किसी सवाल के हमारे पीछे चल। मौत किसी का इंतजार नहीं करती। मालिक, मुझ लाचार पर थोड़ा रहम कीजिए। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे छोटे छोटे बच्चों का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं आज चला गया तो उन्हें रोटी कौन देगा? कौन उन्हें इस जालिम दुनिया से बचाएगा? क्या एक गरीब लकड़हारे की जान की कोई कीमत नहीं? मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं जीवन भर आपकी इबादत करूंगा। रहम और जज्बात की बातें हमारे लिए फिजूल हैं देवा। हमारा काम सिर्फ आत्माओं का हिसाब रखना है, उनकी मुश्किलों का नहीं। आज की रात बहुत से दिए बुझाने हैं हमें और तेरा नाम सबसे ऊपर है। चल, अपनी आंखें बंद कर और चुपचाप हमारे पीछे आ जा, वरना हमें तुझे घसीट कर ले जाना पड़ेगा। ठीक है मालिक, अगर मेरा समय आ ही गया है तो मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि कालदूत सदियों का ज्ञान अपने सीने में दफन रखते हैं और वे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या आप मुझ जैसे एक मामूली लकड़हारे की एक छोटी सी पहेली का उत्तर दे पाएंगे? अगर आपने उत्तर दे दिया तो मैं खुशी खुशी चलूंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको मुझे छोड़ना होगा। हमें चुनौती देने की हिम्मत। इंसानों की पहेलियां हमारे लिए बच्चों के खेल जैसी हैं। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों की सांसें छीनी हैं। तेरी पहेली हमारा क्या बिगाड़ेगी? बोल, क्या है तेरी वो पहेली? हम अभी उसका उत्तर देंगे और तुझे इसी क्षण मौत के सफर पर ले जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए मालिक, ये पहेली मेरी जिंदगी का फैसला करेगी। वो क्या अनोखी चीज है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर होते होते 2 पैरों पर आ जाती है और शाम ढलते ही 3 पैरों के सहारे चलती है? अगर आप सच में कालदूत हैं तो इसका उत्तर आपके लिए खेल होना चाहिए। कालदूत अचानक सोच में पड़ गए। उन्होंने सदियों में लाखों आत्माएं पकड़ी थीं, कई राजाओं से सामना किया था, लेकिन ऐसी पहेली उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समय तेजी से निकल रहा था और सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। भाई, ये कैसी अजीब पहेली है। क्या ये किसी जानवर का जिक्र कर रही है? सुबह 4 पैर, दोपहर 2 और शाम को 3। मेरा दिमाग फट रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देवा, तूने हमें किस उलझन में डाल दिया है? जल्दी कुछ सोचो। अगर सूरज निकल आया तो हमारी शक्तियां कम हो जाएंगी और हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्या ये कोई पुराना पेड़ है या कोई जंगल का भूत? धिक्कार है, इसका उत्तर मुझे समझ नहीं आ रहा। देवा, हमें थोड़ा और समय दो। मालिक, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए, पूरब में सूरज की पहली किरण पेड़ों के पीछे से झांक रही है। आपका समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर है इंसान। बचपन में घुटनों के बल 4, जवानी में 2 और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3। हम हार गए। तूने अपनी चतुराई से हमारी बुद्धि को मात दे दी। शर्त के अनुसार आज हम तुझे नहीं ले जा सकते, लेकिन याद रखना, मौत को सिर्फ टाला जा सकता है, रोका नहीं। जब तेरा बेटा 12 साल का होगा, हम फिर लौटेंगे। मेहनत और बुद्धि सही समय पर साथ दें तो इंसान मौत के रास्ते से भी लौट सकता है। लेकिन वो जानता था कि ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। 12 साल बाद मौत फिर दस्तक देगी। समय का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। देवा का बेटा सूरज अब एक सुडौल, समझदार और साहसी नौजवान बन चुका था। देवा ने उस भयावह रात को भुलाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन हर बीतता दिन उसे उस पुराने वचन की याद दिलाता रहा। एक रात जब जंगल में उल्लू रो रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, देवा को आभास हो गया कि पुराने शत्रु फिर लौट आए हैं। पार्वती, आज मन बहुत घबरा रहा है। वही कोहरा, वही सन्नाटा। ऐसा लग रहा है जैसे 12 साल पहले वाली रात फिर लौट आई हो। क्या वे सच में वापस आएंगे? काश मैंने सूरज को आज शहर भेज दिया होता तो शायद वो उनकी नजर से बच जाता। मेरी आत्मा कांप रही है पार्वती। आप इतना भयभीत मत होइए। आपने पहले भी अपनी बुद्धि से उन्हें पराजित किया था। ईश्वर इस बार भी कोई मार्ग अवश्य दिखाएगा। हमारा बेटा सूरज अभी गहरी नींद में है। उसे नहीं पता कि उसके पिता ने उसकी जिंदगी के लिए मृत्यु से कैसा सौदा किया था। हे भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। देवा, हम लौट आए हैं। हमने कहा था ना, मृत्यु को केवल टाला जा सकता है, भुलाया नहीं। आज तेरा बेटा 12 वर्ष का हो चुका है और हमारी शर्त का समय पूरा हो गया है। अब न कोई पहेली काम आएगी और ना ही कोई बहाना। मालिक, आपने अपना वचन निभाया और आप लौट आए। और देखिए, मेरा बेटा अभी कितना मासूम है। क्या आप इतने निर्दयी हैं कि एक जवान बेटे को उसके माता पिता से छीन लेंगे? वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। अगर आपको किसी को ले जाना ही है तो मुझे ले जाइए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। देवा, हम यहाँ सौदा करने नहीं, फैसला सुनाने आए हैं। हमने तुझे 12 साल का समय दिया, क्या वो कम था? आज किसी भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सीधे सूरज की आत्मा लेने आए हैं। हमारे रास्ते से हट जा, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पर मृत्यु से पहले एक अंतिम दावत तो बनती है। सुना है यमलोक में भोजन का स्वाद नहीं मिलता। मैंने आप दोनों के लिए विशेष खीर बनाई है। बस एक बार उसे चख लीजिए, फिर मैं स्वयं अपने बेटे को आपके हवाले कर दूंगा। खीर? हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, पर चलो, तेरी ये अंतिम इच्छा भी पूरी कर देते हैं। इंसान बड़े विचित्र होते हैं, मरते समय भी स्वाद की चिंता करते हैं। ला, कहाँ है वो खीर? हमें जल्दी है। देवा ने 2 कटोरों में खीर परोसी, लेकिन उन कटोरों के नीचे उसने एक पुराना जादुई धागा बांध दिया था, जो उसे एक साधु से मिला था। उसने कालदूतों को ऐसी जगह बिठाया जहां से घड़ी साफ दिखाई देती थी। खीर में उसने कुछ ऐसा मिलाया था कि उसे खाने में बहुत समय लगने वाला था। ये खीर है या मिट्टी? ये तो समाप्ति नहीं हो रही। देवा, तूने इसमें क्या मिला दिया है? जितना हम खाते हैं कटोरा उतना ही भर जाता है। हमें देर हो रही है, हमें अगले गांव भी जाना है। ये कैसा जादू है? मालिक, ये तो अतिथि सत्कार है। मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाता। आप आराम से खाइए। खीर समाप्त होगी तभी तो आप सूरज को ले जा पाएंगे। तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। देखिए ना, अभी तो रात के केवल 11 बजे हैं। बहुत समय शेष है। 11 बजे? मूर्ख, हमारी घड़ी में तो 12 बजने में केवल 5 मिनट शेष हैं। तेरी घड़ी गलत है या हमारी? रुक, ये खीर का कटोरा तो मेरे हाथों से चिपक गया है। देवा, तूने हमें फिर धोखा दिया। ये कैसा छल है? धोखा नहीं मालिक, ये तो केवल समय का फेर है। मैंने घड़ी की सुइयां नहीं बदली, बल्कि आपके मन को खीर के स्वाद में उलझा दिया। देखिए, 12:01 हो चुका है। आपका विशेष क्षण निकल गया। शर्त के अनुसार आप केवल उसी एक पल में उसे ले जा सकते थे। धिक्कार है, हम फिर हार गए। एक मामूली लकड़हारे ने हमें स्वाद के लोभ में फंसा दिया। देवा, तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हम नियमों से बंधे हैं। अब हम सूरज को कभी नहीं ले जा पाएंगे। तूने मृत्यु के नियमों की कमजोरी का लाभ उठा लिया। आज से तेरा बेटा हमारी नजर से मुक्त है। कालदूत
क्रोध में पैर पटकते हुए धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए।